राजनीति में खिलाड़ियों की एंट्री कोई नई बात नहीं। इसी क्रम में अब एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश के नामचीन पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के बारे में। बजरंग और विनेश ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जहां बजरंग हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी निभाएंगे, वहीं विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी। और इसको लेकर देश भर में सियासी चर्चाओं का जो दौर है वो जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह जी। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। संजय जी, अखाड़े से चुनावी दफ्तर तक का इन खिलाड़ियों का सफर आप कैसे देखते हैं? देखिए, अखाड़े से पहले भी कई पहलवान और कई खिलाड़ी, पहलवान की बात हम नहीं कर रहे हैं, कई खिलाड़ी राजनीति में गए हैं, लेकिन उनका राजनीति में जाने का अपना एक अलग रास्ता था। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कांग्रेस ने ही इस धरने को प्रायोजित किया, और इस धरने को प्रायोजित तब किया है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं सार्वजनिक मंच से कि भारतीय कुश्ती एक सुरक्षित हाथों में है। उसी के बाद से इस षड्यंत्र की शुरुआत होती है और बृजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया जाता है जो कि उसमें कहीं भी कभी भी उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगाया सकता। और पहले दिन से भारतीय कुश्ती संघ और देश के लोग, कुश्ती के पहलवान जो जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि इसके पीछे कांग्रेस है, और यह साबित हो गया आज कि इसके पीछे कांग्रेस है। आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, जबकि बजरंग पुनिया का ये कहना है कि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसदों से, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलने गए थे। पहली हमने बातें उनके सामने ही रखी, उन्होंने नहीं सुना, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के पास गए। यह जो आरोप लगा रहे हैं बजरंग पुनिया की कांग्रेस ने उनकी मदद की, यही आपका कहना है ना कि कांग्रेस ने उनकी मदद की, भाजपा ने उनकी मदद नहीं? कांग्रेस ने उनकी सुन ली, भाजपा ने नहीं सुनी। मैं बजरंग पुनिया से पूछना चाहता हूं कि भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चुनाव हुआ था, संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ था, 47 मत पड़े थे, जिसमें 40 मत पा करके मैं चुनाव जीता था और 7 मत पा करके उनके पक्ष की अनीता शिवरान चुनाव हारी थी। और बिना किसी कारण के 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया। यह किसने? कांग्रेस ने किया था कि भाजपा ने किया था? तो किसकी मदद हुई थी? यह कहते हैं कि नहीं किया। अभी विनेश फोगाट के ऊपर आइए। विनेश फोगाट कहती हैं कि मुझे WFI पे कोई भरोसा नहीं है। भारत सरकार ने WFI के कहने पे उनके लिए अलग से कोच की व्यवस्था की, अलग से स्पार्किंग पार्टनर की व्यवस्था की, अलग से उनके लिए पूरे स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ की व्यवस्था की। उस पर भारत सरकार और हमारे आपके देश की 140 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा लगा, और 75 लाख रुपए उनके ऊपर भारत सरकार ने, ये कांग्रेस ने किया। भाजपा ने उनकी हर कदम कदम पे उनकी मदद की है, लेकिन जब वो पूर्व से प्रायोजित था तो उनको कांग्रेस के खेमे में जाना था और वो गए। पहलवानों का आरोप है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है सीधे सीधे, और इसका दुरुपयोग हुआ है और इससे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। किस जांच एजेंसी का दुरुपयोग हुआ है? इन्होंने जो आरोप लगाया है उसी पे कह रहे हैं कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग हुआ है। जिस दिन ये आरोप लगा रहे हैं उस दिन जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो उस स्थान पे मौजूद ही नहीं है, तो जांच एजेंसी कहाँ से लिख देगी? बिना कोई आरोप होते हुए भी चार्जशीट फाइल की गई, उसमें सबूत नहीं मिल रहे थे, चार्जशीट फाइल, और ये सब मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट इसको निर्धारित करेगा। कल ये कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाएंगे। यह आरोप लगाने के आदी हो चुके हैं क्योंकि यह कांग्रेस के प्यादे हैं। आपने कांग्रेस के प्यादे होने की बात कही। एक सवाल ये भी है कि जब ये बात कहते हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की, हमने पूरी मेहनत की थी, हमने पूरी ताकत झोंक दी थी और हम तमाम चुनौतियों का सामना करके वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन मेडल से हम कुछ दूर रह गए, तो उसमें भी एक बात सामने निकल कर आती है कि क्या कुछ ऐसी वजह थी जो इन खिलाड़ियों का मनोबल उतना नहीं ऊँचा हो पाया? कहीं मनोबल में इनके गिराव देखने को मिला? कहीं कोई मनोबल के मामला ही नहीं था। यह अपने सपोर्टिंग स्टाफ के साथ गई थी। वज़न कैसे बढ़ा और वज़न क्यों नहीं कम हुआ, इस सब की जिम्मेदार विनेश फोगाट और उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं। और देश का जो नुकसान हुआ इसके लिए भी जिम्मेदार, देश के मेडल का जो नुकसान हो इसके लिए भी जिम्मेदार वही हैं। अच्छा, ये कहना है बजरंग का कि हम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, हम अब संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आप कैसे देखते हैं? हरियाणा के
99.9% खिलाड़ी किसी खेल से जुड़े हों, वो यह जान गए हैं कि इन लोगों ने कुश्ती को बर्बाद किया है। और अगर यह आंदोलन ये नहीं किए होते तो इस ओलंपिक में भारतीय कुश्ती संघ के कम से कम 6 मेडल आते। प्रिया का मेडल आता, सरिता मोर का मेडल आता और सुजीत का मेडल आता। तमाम ऐसे पहलवान हैं जिनका कि मेडल आता। और हमारी ओलंपिक ईयर में जानबूझ करके इन लोग धरने पे और ये इस तरह का आंदोलन चलाए। ओलंपिक ईयर में हमारे पहलवान डिस्टर्ब हो गए, जिनसे उनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई और वो मेडल का मेरे नुकसान हुआ है। मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा कि इस आंदोलन की जांच करा करके जो भी इनमें दोषी पाए गए हों और देश के मेडल का नुकसान किए हैं तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके आंदोलन की वजह से जो हमारे भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंचे थे उनके मनोबल पर असर पड़ा। इनके आंदोलन से जो हमारे खिलाड़ी तैयारी ओलंपिक के कर रहे थे हर 4 साल से 2 साल से, उनके वजह से वो फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाए ना। उनका कहीं ना कैंप लगा। खेल का एक नियम है कि कैंप पहले नेशनल होता है, नेशनल के बाद कैंप लगाया जाता है, कैंप के बाद साल में इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, उसमें जाते हैं, एक्सपोजर मिलता है। ये 2 साल, ये पूरी 18 महीने, ये पूरी एक्टिविटी 14 महीने ठप थी। इसकी वजह से हमारे पहलवानों की सही तैयारी नहीं हो पाई। तो यह जांच होना चाहिए कि आंदोलन जिसने भी बैठाया और जो लोग इस आंदोलन में थे उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। राजनीतिक परिवार हरियाणा की बात कर ले तो उनको लेकर भी अब चर्चाएं हो रही हैं कि अब उनके जो भी नेतृत्व है वहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है और विनेश भी वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है? आपने तो सीधे सीधे कह दिया कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ये आंदोलन हुआ था। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। जिस दिन से आंदोलन पे बैठे हैं उस दिन से पूरा देश कह रहा है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को कह रहा है, हम थोड़े कह रहे हैं। तो पूरा देश हमारा कह रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस थी। पहले दिन से कहा गया कि इसके पीछे कांग्रेस है और आज कांग्रेस ने साबित कर दिया कि मैं इसके पीछे था। और इन लोगों के वहाँ जाने से कांग्रेस का नुकसान होगा। ये बहुत लंबा नहीं है, 5 अक्टूबर तक पता लग जाएगा। यानी इनके जाने से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोज हो गए ना, एक्सपोज हो गए, तो इसलिए इनके जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। आने वाले समय में कुश्ती के लिए और क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं? किस तरीके से जो हमारे और भी आगे भविष्य के खिलाड़ी आएंगे उनको प्रोत्साहित करेंगे? आने वाले समय में अभी कुश्ती संघ के ऊपर सभी खिलाड़ियों का, सभी गार्जियन का भरोसा कुश्ती संघ के ऊपर। इन्होंने तो ऐसा कर दिया था कि गार्जियन बच्चों को भेजने से डर रहे थे, लेकिन अब दोनों का एक दूसरे पे भरोसा हो गया है और गार्जियन भी समझ गए कि यह आरोप निराधार था। इन्होंने पहलवानों को भी बदनाम किया। पहलवान भी अब इनके साथ कोई एक सिंगल पहलवान नहीं है। इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो इनके साथ कोई एक पहलवान नहीं है। और अब कुश्ती संघ उनके लिए सब कुछ कर रहा है पहलवानों के लिए, उसका परिणाम दिख रहा है। अभी अंडर 17 में भारत की महिला टीम ने चैम्पियनशिप ले आया एशिया चैम्पियनशिप में, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी भारत की महिला टीम को चैम्पियनशिप मिला है। अभी स्पेन में चल रहा है, जिसमें हमारी बच्चियों को अभी तत्काल इवेंट चल रहा है, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 कांस्य मिला है। तो हमारी कुश्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अपने पूरे सवाब पे है। और पहलवान हमारे और हमारा संघ दोनों इन सब चीज़ों को छोड़ करके आगे निकल चुका, केवल कुश्ती पे फोकस कर रहा है, कैसे कुश्ती किन बच्चों का वो ये बहुत सकारात्मक भी है कि अगर सारी विषय एक तरफ रखे हुए हमारा खेल जो है आगे बढ़ रहा है। इस दौरान जब भी आंदोलन जब हुआ था तो एक बात ये भी निकल कर आई थी कि कहीं न कहीं इसके आड़ में 2 राज्यों के बीच में भी ये बातें आने लगी थी कि खिलाड़ी कुश्ती संघ जो है नेतृत्व कर रहा है। देखिए, ये ऐसे लोग अपने में चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोई 2 राज्य के वर्चस्व की बात नहीं थी। इनका था कि मैं कुश्ती संघ पे कब्जा करूं, और ये जो चाहते थे कि अपने हिसाब से मैं बिना ट्रायल दिए जाऊं। बजरंग जी गए थे बिना ट्रायल दिए लड़ने के लिए, 10-0 से हार करके चले आए। यहाँ भी वो ट्रायल दिए थे, 4थे नंबर का पहलवान इनको हरा दिया था। यहाँ हिंदुस्तान में भी ट्रायल दिए थे फिर जाने के लिए, क्वालिफाइंग के लिए। तो इसमें कहीं भी अब ये नहीं है कि हमारे जो पहलवान दूसरे जो पहलवान हैं और राज्य का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप कुश्ती में नहीं किसी भी खेल में आप देखेंगे तो हरियाणा के बच्चे मेहनत करते हैं,
खेल के मामले में आप देखेंगे तो वो खेल के बेताज बादशाह हैं। खेल के मामले में हरियाणा के सारे बच्चे किसी भी खेल से हों, तो कभी राज्य का ये मामला ही नहीं रहा। केवल यह एक परिवार, एक अखाड़ा और इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा, इन लोगों का था। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा को ही हरा करके और बुरी तरह हरा करके, उस समय भी दीपेंद्र हुड्डा जब इनके खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उस समय 75 वोट था, जिसमें 68 वोट ये पाए थे और 7 वोट पाए थे। तो इस 7 के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इस तरह का षड्यंत्र और घिनौना आरोप लगाए और कोई राज्य का कोई मैटर नहीं। संजय जी, एक अंतिम सवाल। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जन जन की बात को उठाते हैं और उनका जो ये जनहित से जुड़ना, लोगों से जुड़ना है, उनको बेहद प्रभावित किया और उनको लगा कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और इसीलिए वो उनके साथ जुड़े। भाई, उनके कहने पे इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया है तो उनकी तारीफ़ करेंगे ही। हमने तो आपको 3-4 पॉइंट बता दिया कि भाजपा ने मदद किया, इनका खुले तौर पे भाजपा ने इनको मदद किया है। उसके बाद भी जब हमारा माइंड सेटअप है और जो हमारे पीछे है तो भी हमको नहीं ना कहीं जाने देगा। वो तो आपके ऊपर जिसने खर्चा किया है, आंदोलन ऐसे तो चल नहीं जाता है। तो जब इन एक ही चीज़ आप समझ जाइए कि जब इनकी लड़ाई और इनका आरोप बृजभूषण शरण सिंह जी पे था और उन्होंने ये कह दिया कि मैं अब भारतीय कुश्ती संघ से कोई मतलब नहीं रखूँगा, उन्होंने ये बोल दिया और चुनाव हो गया। चुनाव संजय सिंह जीत गए, तो अभी कुश्ती को अच्छे से चलने दिए होते। उनका जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, कोर्ट में मुकदमा चलता, जो डिसीजन आना होता था। ये आंदोलन को जारी रखना, भाजपा को बदनाम करना और बृजभूषण शरण सिंह जी पर आरोप लगाने का एक कारण और था, वो भाजपा से जुड़े थे और कांग्रेस उसके पीछे है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने हमसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।